पाक वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट, पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। वेस्ट इंडीज की 54 रन्स पर 8 विकेटें गिर गईं। 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सके। नुमान अली ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। साजिद खान की 2, इब्रार अहमद की 1 विकेट। डेब्यू करने वाले काशिफ अली ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। वेस्ट इंडीज की 8 खिलाड़ी आउट, 60 रन्स पर बैटिंग जारी। शाबाश नुमान अली, शाबाश। मुल्तान टेस्ट में तारीख रकम कर दी। दूसरे टेस्ट में नुमान अली की शानदार हैट्रिक। नुमान अली टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या नहीं? मुज़ाकराती कमेटियों की आइंदा बैठक 28 जनवरी को तलब। तहरीक इंसाफ का शिरकत से इनकार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं। कमीशन नहीं बनना तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ सलाम दुआ के लिए नहीं बैठेंगे। बानी पीटीआई ने इस सूरत हाल पर मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हमने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए। दूसरी तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म हो गए तो हम दीवारों से बात करें, अगर मगर से निकलें। 7 दिन की बात हुई थी, 28 जनवरी को हमारे साथ बैठें और जवाब सुनें। अमेरिका ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। इसराइल और मिस्र के लिए हंगामी खुराक और फौजी फंडिंग को इस्तेस्ना। BBC के मुताबिक इस हुक्मनामे की जद में फौजी और तरक्याती दोनों तरह के प्रोग्राम आएंगे। मुअत्तल प्रोग्रामों में यूक्रेन, ताइवान और उर्दन के इमदादी प्रोग्राम भी शामिल। अमेरिका ने इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ मुअत्तल किए हैं। गाजा जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों की रिहाई का दूसरा मरहला आज होगा। हमास 4 सेहूनी यरगमालियों को रिहा करेगा। नाम भी जारी कर दिए। जवाब में इसराइल सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। मोहसिन नकवी की US चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के आला सतह के वफ़द से मुलाकात। माइनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर बातचीत। मोहसिन नकवी की कानकनी और IT सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। कहा, अमरीकी कंपनियों से मुतालिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अगर कोई इदारा ख़त्म करे तो हम मानेंगे, ना कोई और। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 26वीं आईनी तरमीम पर सिर्फ पार्लियामेंट को इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच हो, आइन और कानून को मानना पड़ेगा। पीका एक्ट पर स्टेक होल्डर से मुशावरत होती तो बेहतर होता। पीपल्स पार्टी को हुकूमत की ज़रूरी पॉलिसियों पर तशवीश। नहरों के मामले पर मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी की CEC इजलास में अहम फैसले किए गए। ज़राए के मुताबिक अक्सरियत ने नून लीग के साथ इत्तेहाद ख़त्म करने की तजवीज़ दी। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सदेबाब के लिए टास्क फोर्स कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदही करके इबरतनाक सजा दिलाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर वेंडी थॉमस की मुलाकात। पंजाब में 6 हफ्तों के दौरान तेज तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आगाज। बीजिंग AI फोर्स टेक और डाइबू पाकिस्तान के दरमियान सॉलिड वेस्ट के लिए जदीद AI बेस्ड मशीनरी के लिए MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला मरियम नवाज से बीजिंग AI फोर्स टेक के CEO और चेयरमैन हानवी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। पंजाब में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए स्मगलिंग और असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर इत्तेफाक।
तोशाखाना 2 केस, बानी और अहलिया की बरियत की दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। ट्रायल रोकने की हुक्म इम्तना की दरखास्त पर भी FIA को नोटिस जारी। जस्टिस इनाम मेमन मिन्हास ने 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। और अमरीकी सेनेट ने वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ की तौसीक कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका के नए वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं अतहर अदील। आपको बताएंगे पाक वेस्ट इंडीज दूसरे टेस्ट टाकरे के बारे में। पाकिस्तानी स्पिनर्स छा गए, सिर्फ 54 रन पर मेहमान टीम के 8 बैटर पवेलियन भेज दिए। नमान अली की तबाहकुन बॉलिंग 4 विकेटें उड़ा दी। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। साजिद खान ने 2, इब्रार अहमद और काशिफ अली ने 1-1 विकेट हासिल की। मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो उसे महंगा पड़ गया। सलीम खालिक साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सलीम खालिक साहब, मैच देख रहे हैं, क्या कहते हैं इस पर? जी, मेहमान टीम अगर टॉस जीत कर बाद में बैटिंग करती तो भी महंगा तो पड़ना ही था वो फैसला भी उसको, क्योंकि पाकिस्तानी स्पिनर इन दिनों इतनी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं कि होम ग्राउंड पर इंग्लैंड की टीम हमारे स्पिनर्स के खिलाफ नहीं ठहर सकी थी, तो वेस्ट इंडीज तो रिवायती तौर पर स्पिनर्स के खिलाफ कमजोर कहलाई जाती है टीम उनकी, और फास्ट बॉलिंग पर उनका ज्यादातर इन्हिसार रहा है। तो बहुत जबरदस्त अब तक की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की। आपसे बात करने से पहले 68 फॉर 8 जो मैंने आखिरी स्कोर देखा था, ये बहुत गैर मामूली बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस है मुल्तान में पाकिस्तानी स्पिनर्स की। एक बार फिर इससे पिछले मैच में भी हमने देखा था किस तरह उन्होंने 3 दिन में हमें कामयाबी दिलाई। एक बार फिर नौमान, साजिद और अबरार भी, अच्छी बात यह है कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने लगे। पहले ये दोनों उनके लिए विकेटें छोड़ ही नहीं रहते, साजिद और नौमान, लेकिन अब अबरार को जहां मौका मिलता है वो शुरू में एक आध आउट कर लेते हैं कि चलो भाई कुछ तो मिले मुझे विकेट यहाँ पे। तो ये बहुत जबरदस्त पाकिस्तानी स्पिनर्स की जोड़ी बनी थी, जिसमें अब अबरार भी शामिल हो रहे। तो अच्छा है कि इस तरह के पिचेस पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक बनाकर मैच जीत रहा है और या जीतने के करीब आ रहा है। इस वक्त हम इसी की बात करते हैं कि हालिया हमें क्या फायदा इससे हो रहा है, लॉन्ग में इसका रिटर्न में कितना नुकसान होगा वो, या क्या इसके चीजें होंगी, उन पर कभी बाद में डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें, बहुत ही जबरदस्त पाकिस्तानी बॉलर्स की परफॉर्मेंस, और कोई वेस्ट इंडीज का बैट्समैन ऐसा नहीं है जिसको न समझ आ रही हो गेंद, इतनी ज्यादा टर्न हो रही है बॉल। और पहला ही दिन यूजुअली ऐसा होता है कि चौथे या 5वें दिन में पिच में टर्न आता है। स्पिनर्स के लिए कहा जाता है कि अब पिच में क्रैक्स पड़ने शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर जो है स्पिनर्स का किरदार होगा। लेकिन जो इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पाकिस्तान ने हिकमत अमली अपनाई है, उसके बाद पहली गेंद से ही गेंद टर्न होना शुरू हो जाती है। जैसे ही मैच शुरू होता है बॉल टर्न होना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से सिर्फ एक फास्ट बॉलर को खिलाया जाता है। इस बार काशिफ को आजमाया गया, उनका डेब्यू हुआ है, ऑलमोस्ट 31 ईयर उनकी एज होने वाली है, और वो उन्होंने आते के साथ ही पहले ही ओवर में अपने विकेट लेकर अपने रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुनाई। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत हमारे स्पिनर इस वक्त छाए हुए हैं, और इस वक्त वेस्ट इंडीज की टीम बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है। वेस्ट इंडीज की टीम बहुत दबाव का शिकार है। सलीम खालिक साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मिर्जा इकबाल बेग साहब भी स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मिर्जा इकबाल बेग साहब, मैच आप देख रहे होंगे, क्या कहते हैं पाकिस्तानी स्पिनर्स की परफॉर्मेंस के बारे में, और वेस्ट इंडीज की जो परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में क्या कहते हैं? किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और क्यों करना पड़ा वेस्ट इंडीज को? देखिए अतर, जब पाकिस्तान गुज़िश्ता साल मुल्तान में पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ हारा था और 800 से ज्यादा रन इंग्लैंड ने स्कोर कर दिए थे, तो उसके बाद से पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया। और जब से आकिब जावेद हेल्म ऑफ अफेयर्स पर आए, आकिब जावेद के आने के बाद उन्होंने स्पिन ट्रैक बनाए। मुल्तान में उन्होंने एक स्पिन ट्रैक बनाया जिस पर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। रावलपिंडी में स्पिन ट्रैक बनाया, और अब ये 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट 127 रन से जीतने के बाद दूसरे टेस्ट में भी ये गेम जो है बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है, जिसकी वजह से बैट्समैनों को मुश्किल हो रही है। पाकिस्तानी बैट्समैन भी जब बैटिंग करेंगे अतर, तो आप देखिएगा कि पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए भी मुश्किल हो सकती है। गुज़िश्ता टेस्ट मैच की मिसाल हमारे सामने में
जहां सेकंड इनिंग्स में शान मसूद के 52 रन के अलावा कोई और बैट्समैन ठहर कर समय नहीं खेल सका। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की पिच पर मुझे तो लग रहा है ये मैच कहीं 2 दिन में ना खत्म हो जाए, क्योंकि 68 रन 8 खिलाड़ी आउट, वेस्ट इंडीज का स्कोर है, पाकिस्तान को बैटिंग करनी है और इस विकेट पर जिस तरह से पाकिस्तानी की स्पिनर्स ने बॉलिंग की है, अब हमें ये देखना होगा कि अब हमारे पास इनके ऑल्टरनेट क्या है, क्योंकि 38 बरस के हैं नोमान अली, 31 बरस के हैं साजिद खान। आइंदा ये मजीद 2-3 बरस तक और खेलेंगे तो क्या हम इसी हिकमत अमली के साथ जो दुनिया की दीगर टीमें पाकिस्तान आएंगी, क्या उनके खिलाफ भी यही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? क्योंकि वेस्ट इंडीज के जो बैट्समैन है वो तो स्पिनर्स को बिल्कुल नहीं खेल पा रहे, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि गेंद कहां से आ रही है और कहां जा रही है। तो ये सही। हमारे लिए लम्हे फिक्री है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने कम बैक किया, वरना बांग्लादेश से हम 2 टेस्ट मैच हार गए थे, बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब बहरहाल पाकिस्तान इज ऑन द राइट ट्रैक। अब देखते हैं कि आइंदा ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। सही। मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए आपका।